एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेल लीड मिस्टर गू को दिखाया जाएगा जहाँ कुछ लड़के उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, बट फ्रेंड उसे वो फीलिंग्स हो ही नहीं रही होती है और उन लड़कियों को वो बोलता है कुछ भी नहीं हो तुम लोग, चलो यहाँ से निकलो, दफ़ा हो जाओ। तभी वहाँ एक अननोन लड़की मास्क लगा के आती है जो कि हमारी फीमेल लीड है और यहाँ मिस्टर गू को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, जहाँ वो बोलता है तुम जैसी लड़कियाँ बस यही करती हैं क्या लड़कों को। तो कहती है कि क्यों, लड़कियां बनी ही इसलिए है क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मिस्टर गू। यहाँ पे वो बोलता है तुम मेरा नाम कैसे जानती हो। कहती है नाम के साथ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो क्या कहते हो। अब जहाँ मिस्टर गू वो चाह रहे थे कि उसे कोई लड़की खुश करे जो कि वो मांस वाली लड़की करती है। अब यहाँ वो उठती है, तभी यहाँ पे हमारा मिस्टर गू जो है सोया हुआ होता है। इधर वो शाल लेके आती है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखा हुआ होता है। इधर बोलता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे कहती है अरे जनाब आपकी नींद टूट गई बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे वो बोलता हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगता है। जैसे ही वो पलटता है जहाँ वो देखकर जिया को शॉक में हो जाता है। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हारा तो मेरा दोनों का तो 5 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था, तो फिर तुमने कैसे सोचा। तो यहाँ पे कहती है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मैं यहाँ जॉब करती, पर्सनल लाइफ को इंक्लूड मत करिए। समझ में आई बात। और वैसे भी पेट चलाने के लिए तो काम तो करने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे वो बोलती है वैसे क्या तुम मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुए, ये बताओ मुझे। तुम ये मत जानो कि मैं कौन थी। जहाँ वो कहीं ना कहीं जिया मिस्टर गू को पसंद करती है तो वो उसको टच करती है, लेकिन मिस्टर गू को ये पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे वो कहता है हटो। तो कहती है चलो मेरे पैसे दे दो। वो उसे उसको पैसे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो है जिया निकल जाती है अपना वहाँ जहाँ काफ़ी बारिश हो रही होती है। इधर जो है वो नैन के साथ होता है। यहाँ जिया समझ जाती है कि मिस्टर गू अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि लाइफ में 5 साल हो भी तो चुका है। और जिया एकदम से खामोश होती है फ्रेंड, क्योंकि उसके लिए यही सही। इधर हर बार की तरह आते हैं डॉक्टर के पास मिस्टर गू अपना चेकअप करवाने, जिसे फ्रेंड एम्ब्रोसिया नाम का एक इलनेस था। और यहाँ पे डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि मिस्टर गू आज से पहले मैंने आपके फेस पे ये चार्म नहीं देखा है। जहाँ उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि उसने जिया के साथ कल रात क्या किया था, जहाँ जो लड़की के साथ वो खुश नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी जो 5 साल वाली फियांसे थी जो इससे के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था, वो उसे खुश कर रही है, जिसकी वजह से एम्ब्रोसिया इलनेस जो है हमारे मिस्टर गू का वो कम हो रहा था। जहाँ डॉक्टर बोलता है मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप का पर्सनल चीज़ है ये, तो आप इसमें अपने तरीके से इन्वॉल्व करें। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा जहां आती है जिया डॉक्टर के वहां हॉस्पिटल, जहां उसका एक क्यूट सा बेटा होता है जिसका नाम लू होता है और उसे बोन मैरो की ज़रूरत होती है। जहां बोलता है मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा ना। तो जिया कहती है डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। और उसके लिए एक्सटेंशन हेयर लाती है जो लू को लगा देती है और लू काफ़ी खुश हो जाता है कि परमानेंट उसके हेड पे आ गया है बाल। अब जो कि वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होती है तो कहती है मेरे पास पैसों का इंतज़ाम हो चुका है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा जहाँ मिस्टर गू काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, जहाँ उसे कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, वहाँ जिया करती है जो कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होता है। जिया को जो पैसे चाहिए वो मिस्टर गू देगा, जो कि सजेस्ट किया था डॉक्टर ने। और जिया कहती है तुम्हें डॉक्टर ने सजेस्ट किया, इसी वजह से तुमने मुझे फिर से हायर किया। यहाँ पे कहता अपने काम से मतलब रखो तुम। कहती है ओके। इधर नैन को दिखाया जाएगा जो कि आती है मिस्टर गू के पास। तो यहाँ पे वो बोलते हैं अरे तुम यहाँ। तो कहती है वो मुझे बेटिंग के बारे में कुछ डिस्कशन करना था। तो कहता है ओके बाद में बात करते हैं। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाएगा जो कि प्रेग्नेंट होती है और यहाँ पे वो बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर क्यों ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड, ये तो हम आगे ही जानेंगे। और इधर बार बार फोर्स करने पे मिस्टर गू के वो आती है, क्योंकि जिया को पैसों की ज़रूरत थी और मिस्टर गू को जिया की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो उसे सिड्यूस करती है और दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे ना चाहते हुए भी जिया को मिस्टर गू के साथ इंटीमेट होना पड़ता था, क्योंकि उसे नीड थी बहुत सारे पैसों की अपने बेटे के लिए।
तभी यहाँ पे उसकी तबीयत सही नहीं लगती है, क्योंकि फ्रेंड जहाँ जिया जो है वो एक और ट्रबल से गुजर रही है। इतना में वो जा रही होती है मिस्टर गो के ऑफिस से, जहाँ नैन देखती है और नैन को याद आता है ये तो जिया है जिससे 5 साल पहले मिस्टर गो का ब्रेकअप हो चुका था। पर वो यहाँ क्या कर रही थी, जहाँ मिस्टर गो को बोलती है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, जहाँ वो कहता है तुम इन सब चीज़ों से मतलब ना रखो, इन सब चीज़ों से तुम दूर रखो क्या, और वैसे भी तुम कभी भी ऑफिस आओगी तो मुझे इन्वॉल्व करके आओगी। तो कहती है ठीक है। इधर जो है जिया अपने बच्चे को लेके लू को भाग रही थी, क्योंकि फ्रेंड नैन जो है इसका पीछा करते हुए आ गई थी और वो पता करना चाह रही थी कि आखिर ये लोग कौन है और ये बच्चा किसका है, क्या सच में वो जिया है। जब जिया छुपा के भाग रही थी तो नैन को कंफर्म हो जाता है कि ये वो जिया, और वो जाती है और उसको बहुत मारती है और उसके बच्चे को बोलती है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बाइट करेगा और तू है कौन। जहाँ वो कहता है मेरी मामा को छोड़ दो वरना देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। यहाँ पे वो बोलती है जिया ये बच्चा किसका है मुझे बताओ। यहाँ पे वो बोलती है जिया तुम्हें उसे क्या मतलब है नैन, ये बच्चा जिसका भी हो तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व नहीं पड़ना। लेकिन फ्रेंड वो जो है नैन जिया को मारने लगती है। अब ये सब देख के गुस्सा करता है लू, लेकिन यहाँ पे नैन उस बच्चे को एकदम से पुश करती है, जहाँ से उसके मुंह से काफ़ी ब्लीडिंग गिर रही होती है। अब यहाँ पे जिया को माँ वाली पावर आती है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चे पे हाथ उठाए, तूने क्या सोचा मैं तुझे छोड़ दूँगी। और इतना मारती है, इतना मारती है, मार मार के नैन को एकदम से अधमरा कर देती है। फिर मतलब लाइफ में नैन ने पहली बार इतना तमाचा खाया होगा जिया से। कहती है अगर तूने मेरे बच्चे की तरफ एक कदम भी कोशिश किया आगे बढ़ाने का तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं जिया नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ। अब नैन काफ़ी डर जाती है, कहती छोड़ो मुझे। जहाँ मिस्टर गुआ थे और कह दिया है अपनी होने वाली फियांसे को कहो कि मुझसे दूर रहे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ उसके बेटे को डॉक्टर लेके चला जाता है, जिस वजह से उस बच्चे के बारे में अभी मिस्टर गो को कुछ भी पता नहीं है। इधर नैन नाटक करती है बेहोश होने का। यहाँ पे वो उसे लेके जाता है, जहाँ बोलता है मामा आप ठीक तो। कहती है डोंट वरी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। इधर उसका असिस्टेंट ऑफिस में मिस्टर गू के सारी चीज़ें साफ़ कर रहा होता है, जहाँ देखता है कि ब्लड, यहाँ ब्लड कैसे आया फर्श पे, ये समझ नहीं आता है फर्श पे ब्लड कैसे आया। जहाँ बोलता है जा कहीं मिस्टर गू फिर से बीमार तो नहीं पड़ गए। यहाँ पे वो बोलता है बॉस क्या आप बीमार हो। कहता नहीं। तो यहाँ पे वो बोलता है ये ब्लड कैसा। इधर जिया को देखने को मिलेगा जहाँ उसकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही होती है फ्रेंड। एक तो वो प्रेग्नेंट है और उसे स्टोमक कैंसर है। अब यहाँ पे मिस्टर गू का असिस्टेंट लाता है फाइल और वहाँ प्रूफ हो जाता जिया को ब्लड कैंसर है। नो ये क्या है। यहाँ पे मिस्टर गू को उसे नीड है जिया की, और जिया को ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ जिया के घर पहुँच जाता है, जहाँ जल्दी से जिया जो है वो अपने बेबी का रिपोर्ट हाइड कर लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या करे, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना, बस जब तुम बुलाओगे, और वैसे भी मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, मैंने कहा था जब मेरी तबीयत सही होगी तभी मैं आऊँगी, और कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो हम लोगों का ख़त्म हो चुका था एग्रीमेंट, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। जहाँ बोलता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम बीमार हो, तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती हो, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो। कहती है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा रही हूँ। जहाँ वो निकालता है जिया का मेडिकल इशू, जहाँ पता चलता है कि उसे स्टोमक कैंसर है। जहाँ जिया छिपा रही होती है अपने बेटे का रिपोर्ट, वो फाड़ देती है जिया। जहाँ देखता है मिस्टर गू, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि क्या है। उसके हाथ में बहुत ज़्यादा ब्लड होता है तो उस ब्लड को वो साफ़ करता है। तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है जिया की और डॉक्टर आ जाता है, जहाँ वो बोलती है उस डॉक्टर के पास जाके कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब यहाँ पे मिस्टर गू थोड़ा सा शॉक्ड होते हैं, बट फ्रेंड कुछ भी नहीं बोलते हैं उसको। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ये क्या तुम बोल रही हो। कहती है चुप रहो, जो मैं बोल रही हूँ वो चुपचाप से सुनो। यहाँ पे कहता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे मुझे ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि आई नीड यू। अब यहाँ पे वो डॉक्टर उसे घूरता है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड ये तो जानेंगे आने वाले हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।